नमस्कार छात्रों, आज क्षेत्राभ्यासक्रम के अंतर्गत क्षेत्र श्रवण, वाचन, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति, अपेक्षित कौशल्य, छात्र अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। छात्र अपने भावों, कल्पनाओं को शब्द रूप दे सकेंगे। रचना विभाग, जो पिछले भाग में हमने पत्र लेखन देखा था, आज हम देखने वाले हैं कहानी लेखन। अध्यापक विद्यार्थियों को उन्होंने सुनी पढ़ी कहानी बताने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी कहानियाँ सुनाएंगे। अध्यापक विद्यार्थियों से सुनी कहानियों की विशेषता बताएंगे। कहानी के संदर्भ में अधिक जानकारी देंगे। कहानी लिखते समय कुछ निम्नलिखित बातों की ओर हमें ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लें। कहानी की जो रूपरेखा आपको दी जाती है, उस रूपरेखा को आप क्या करें, अच्छी तरह सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान और सीख। तो कहानी की जो रूपरेखा है, वह रूपरेखा सबसे पहले हमें समझ में आनी चाहिए। कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार करें। जिस प्रकार वहाँ पर क्रम दिया गया, एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, तो उसी प्रकार कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह क्या करें, समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है। कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार से हम समझ लेने के बाद कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक बहुत सुंदर वन था, उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। उन्होंने वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। तो ये जो स्थान है, पात्र है, उनको हमें क्या देना चाहिए, नाम देना अत्यंत आवश्यक होता है। आवश्यकता अनुसार पात्र में संवाद हो। जैसे तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फलों फूलों से संपन्न था। इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया, मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। यानी कहानी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के अनुसार दो पात्रों के बीच जो संवाद है, वो संवाद भी आप अच्छी तरह से लिख सके। दूसरी बात, कहानी को क्रमानुसार आपको लिखनी है। कहानी में मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यह देखकर तोते की खुशी का ठिकाना न रहना, ये मुहावरा है। यहाँ पर आप कहावतें भी उसमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्रभावी, रोचक तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग हो। भाषा का भी सौंदर्य होना आवश्यक है, शुद्ध भाषा होना अत्यंत आवश्यक है। शीर्षक तथा सीख लिखना आवश्यक है। जैसे उदाहरण हमने लिया है, तो उस कहानी को सच्चा मित्र अथवा कृतज्ञता, यह हम क्या दे सकते हैं, सीख दे सकते हैं, शीर्षक दे सकते हैं। और सीख क्या लिखेंगे, मानव का आचरण कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए और उचित समापन भी, म्हणजे अंतिम जो उपसंहार होता है, वह भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। शब्द मर्यादा का पालन हो, जो आपको लगभग 70 और 80 शब्दों में ये कहानी आपको लिखनी पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। अध्यापक कहानी के
मुद्दे पर उस पर चर्चा करवाएंगे, उस चर्चा द्वारा कहानी तैयार करेंगे, कहानी लिखने की कला से अवगत होंगे। आपको यहाँ पर एक कहानी दी है, दो मित्र, सागर में तूफान, नौका टूटना, दोनों का ही एक तख्ती का सहारा लेना, तख्ता केवल एक का भार संभालने में समर्थ, मेरी माँ का ध्यान रखो, इस सूचना के साथ अविवाहित मित्र का तख्ते को छोड़ देना, दूसरे का बचना, शीर्ष तथा शीर्षक। आप जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया था, तो उसी प्रकार एक आपको भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। तो इस पर किसकी कहानी, इसको आप क्या करें, सबसे पहले शीर्षक दें, कहानी की रूपरेखा समझें, उसका विस्तार करें, कहानी के स्थान और पात्रों को नाम दीजिए, और कहानी सबसे पहले भूतकाल में होनी अत्यंत आवश्यक है। पूरी कहानी के 3-4 परिच्छेदों में बांट कर लिखिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। यदि कृति पत्रिका में कहानी का आरंभ कोई हिस्सा दिया गया हो तो कहानी की शुरुआत उस हिस्से के बाद भी आप कर सकते हैं। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार आप क्या करें, पढ़ लीजिए। इसके लिए परीक्षा में हमें 5 अंक होते हैं। कुछ लेखन के विभिन्न मुद्दे आप लिख सकते, जैसे विभावरी, आदर्श छात्रा, समारोह में पुरस्कृत किया जाना था, समारोह के दिन स्कूल के लिए निकलना, रास्ते में स्कूल के किसी छात्र के साथ दुर्घटना, समारोह की चिंता किए बिना विभावरी उसे अस्पताल पहुंचाना, छात्र की जान बचना, विभावरी का देरी से स्कूल पहुंचना, प्रधानाचार्य द्वारा डांटना, उसी समय डॉक्टर द्वारा स्कूल में फ़ोन आना, सब पता चलने पर प्रधानाचार्य द्वारा विभावरी का गौरव। सही अर्थों में आदर्श छात्रा तो सीख तथा आप शीर्षक दे सकते हैं। एक गांव, गाड़गे बाबा का प्रवेश, अस्वच्छता देख दो, बाबा अकेले स्वच्छता अभियान में लगना, रोज आकर स्वच्छता करना, धीरे धीरे लोगों का झाड़ू हाथ में उठाना, रोज 1 घंटा स्वच्छता अभियान में, गांव में स्वच्छता, लोगों को स्वच्छता के महत्व का पता चलना, बाबा का दूसरे गांव जाना, लोगों द्वारा स्वच्छता अभियान जारी रखना। तो ये जो 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप कहानी लिख सकते हैं मुद्दों के अनुसार। 8वीं और 9वीं कक्षा में आपने इस कहानी के बारे में क्या की है, जानकारी हासिल की है। तो कहानी भूतकाल में होनी अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद छात्रों।